फिजिक्स को लेके ना बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं। मतलब फिजिक्स बहुत हार्ड लगती है बहुत सारे लोगों को। मतलब लास्ट ईयर भी जो हमारा एग्जाम हुआ 2023 का, जो जून में हुआ था, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बच्चों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, उनका बहुत अच्छा स्कोर गया। लेकिन उनका सिलेक्शन जिस वजह से रुका वो था हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स आप बीएससी नर्सिंग की बात करो या फिर नीट की बात करो, कहीं पे भी जहाँ पे ये फिजिक्स आता है ना, फिजिक्स की वजह से हमें कोई ना कोई इश्यू जरूर होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट एंड माई सेल्फ दीप्ति कुमारी सिंह। और आप सभी को मेरे बारे में अब तक बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू डू फिजिक्स फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। नॉट फॉर ओनली एम्स बीएससी नर्सिंग, जितने भी आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स है, आपके किसी भी स्टेट का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है या फिर आपका एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम है, उन सभी के लिए आज मैं लिख के दे रही हूँ। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की फिजिक्स को लेके, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो 30 में से कम 25 to 26 जरूर आएगा। ठीक है, ये मैं लिख के दे रही हूँ। अगर आपने सेम जो मैंने आज जो आपको जो चीजें बताऊं, अगर आप इसी वे में सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, तो आपका पक्का ये जो मैंने स्कोर बताया 25 to 26 ये जरूर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने इसको पूरा एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि तुम्हें समझ आए अच्छे से। मेरी हिंदी एज वेल एज जो मेरी इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वालों के लिए तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो दोनों के लिए ही ये बेनिफिट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ना, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। सी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो है, क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स एक बहुत ज्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस पता करनी है कि मुझे ये वाले चैप्टर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस डिसाइड करनी है और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अपने चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, लाइक मैंने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है हमारा फिजिक्स के अंदर, हमारा एलसीआर सीरीज आता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जिन चैप्टर्स है जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके टॉप मोस्ट रखने हैं आपको ये वाले चैप्टर्स। मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी एक पीडीएफ अपलोड की है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के मैंने सीक्वेंस अपलोड किए हैं। जो चैप्टर्स के सीक्वेंस है वो आपको किस तरह से रखने हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। आप खुद अपना एक सीक्वेंस बना सकते हो प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स को देख के, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे चैप्टर्स कवर करने। तो फाइंड आउट द सीक्वेंस, सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करना। अब आपने सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया, प्रायोरिटी देख ली। अब जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, वो टास्क ये है कि आपको एक टीचर सिलेक्ट करना है। ठीक है, टीचर सिलेक्ट करो या चैनल, कोई भी एक यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल चैनल है, उसमें से कोई भी एक चैनल सिलेक्ट करो जिसमें फिजिक्स के अच्छे लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई चीज परचेज करके ही उस पर पढ़ाई करो। लाइक आपने कोई कोर्स बाय किया और उससे पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स होंगे। ठीक है, वही टीचर्स होंगे जो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चैनल से स्टडी कर रहे हो, तो आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा चांस है। यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम डालो, फिर देखो जिसके अंदर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, जो ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, जिसपे पॉजिटिव कमेंट्स है, वो वाले चैनल, उस वाले चैनल को खोलो, उस वाले लेक्चर को खोलो और उससे अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, तो दूसरा टास्क है आपका कि आपको टीचर और चैनल, कोई भी टीचर या फिर एक चैनल सिलेक्ट करना है जो आपको एक्सप्लेन करे थ्योरी को इजी एंड सिंपल वे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। पर फिजिक्स में तुम्हें एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होती है, वो समझना मुश्किल होता है। तो हमें फिजिक्स के लिए कोई ऐसा चाहिए जो हमें उन सारी ट्रिकी चीजों को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करे, सो दैट हमें फिजिक्स इजी लगने लगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हें सिलेक्ट करना है कि कौन बेस्ट है, कौन तुम्हें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, कौन तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा एक अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये काम तुम्हारा है। इसके लिए प्लीज मुझ पर डिपेंडेंट मत होना, मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि दी आप सजेस्ट कर दो कौन है वो आप सर्च करो कि कौन बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है वन शॉट नोट्स। ठीक है,
तो वन शॉट नोट्स, आप सभी लोग इस चीज को लेके अवेयर होंगे, हमें क्या वन शॉट नोट्स बनाने होते हैं। लाइक कोई भी चैप्टर है तो उसकी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो हम एक वन शॉट में बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब उस चीज को पढ़ने के बाद आपको वो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। तो वन शॉट नोट्स भी दो लोगों के लिए है, लाइक एक है ड्रॉपर और एक है जीरो लेवल पे। जो लोग ड्रॉपर है वो 11th-12th कंप्लीट कर चुके हैं, और एक जीरो लेवल का मतलब है जो अभी 12th में है, जो 12th हैं हमारे, जो अभी 12th में एंटर किए हैं और नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं अपना। और एक है जो ड्रॉपर, जो अभी 12th पास आउट हो चुके हैं और इस पूरे एंटायर ईयर में वो अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो ड्रॉपर के पास अभी 11th और 12th दोनों चीजें हैं, तो वो जीरो लेवल पे नहीं है, उनको पता है बहुत सारी चीजें। उनको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है। वो नोट्स आपसे कौन बनवाएगा, जो आपने टीचर सिलेक्ट किया है वहां से लेक्चर अटेंड करके आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है जीरो लेवल वाले बच्चे। जीरो लेवल वाले बच्चों को पहले, जो 12th में है, उनको अपने आप को पता लग करना है। दे हैव टू फाइंड देयर सेल्फ कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर लेवल पे हो या मॉडरेट लेवल पे हो। अब फिजिक्स में मैं अगर तुम्हें ये कहूँ, तुम बोलोगे तीसरा ऑप्शन रखा ही नहीं आपने यहाँ पे हायर लेवल का, तो फिजिक्स में ना आप कितना भी तीर मार लो लेकिन आप हायर लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है। वो बहुत ही वो कहते हैं ना एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें लोग हायर लेवल पे फिजिक्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज लोअर एंड मॉडरेट। तो जो लोग लोअर पे हैं उनको वो एक लेक्चर को 2 से 3 बार अटेंड करना है, सो दैट उनको थ्योरी अच्छे से समझ आए, ठीक है। अभी आपके पास 8 महीने का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम होता है, कम टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन आप 3 से 4 महीने में भी कर सकते हो, बट अभी आपके पास 8 महीने का टाइम है। तो आप फिजिक्स को एंड तक ले जाके छोड़ना नहीं है, आपको अभी से फिजिक्स करनी है, सो दैट आपके 20 से 22 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएं और आप एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छे से रेप्यूटेड कॉलेज में अपना एडमिशन लो, ठीक है। जो लोग मॉडरेट लेवल पे हैं उन्होंने लेक्चर अटेंड कर लिया, उन्हें सेल्फ नोट्स बनाने। लोअर लेवल वालों को भी सेल्फ नोट्स बनाने हैं, लेकिन वो कब बनाएंगे, जब वो 2 से 3 बार लेक्चर अटेंड कर लेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिजिक्स आपसे कभी नहीं होगी, आई रिपीट, कभी नहीं होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट क्या होती है, कोई भी चैप्टर से उसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सारे फॉर्मूले को एक साइड लिख लेना, ठीक है। लाइक आपका चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को आपको हेडिंग डालनी है थर्मोडायनेमिक्स और सीक्वेंस में नोट डाउन कर देना है, ठीक है। उसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले होंगे, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर ली, उस फॉर्मूला शीट को आपको करना क्या है, लर्न करना है। लिखने से मतलब नहीं है, जब तक वो तुम्हारे टिप्स पे नहीं होंगे वो तुम्हारे कोई भी यूज के नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, उस सारे फॉर्मूले को लर्न करना है, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। आइसोथर्मल कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का पता होना चाहिए तुम्हें। रेफ्रिजरेटर का पूछे तो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तभी तुम फिजिक्स को अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब सिर्फ फॉर्मूला ही सफिशिएंट है नहीं, फॉर्मूले लर्न करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसका यूज तब होगा जब तुम उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्व एमसीक्यूज एज मेनी एज यू कैन डू, ठीक है। जितने भी तुमने फॉर्मूले लर्न किए, तुमने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के फॉर्मूले लर्न किए, तुमने वर्क डन का फॉर्मूला लर्न किया, आइसोथर्मल में क्या होता है उस कंडीशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुमने लर्न किए, लेकिन तुमने उसे अप्लाई कहीं नहीं किया, तुमने उससे रिलेटेड एक भी सिंगल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो बेटा बता दूं तभी तुम्हारी फिजिक्स हो जाएगी पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रेड पेन से बिल्कुल हाईलाइट करके नोट लिखा है, रिवाइज बेसिक मैथ, ठीक है। तुमने फॉर्मूले लर्न किए, ठीक है, तुमने फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हो, तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें उस इंजन को, उस क्वेश्चन को पता है कि यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तुम्हारे पास T1 T2 सब कुछ है, लेकिन तुम्हें बेसिक मैथ्स ही नहीं आती बच्चे, तुम्हें फ्रैक्शन ही नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता 1 - 2/3 को कैलकुलेट करके कितना आएगा, ठीक है। 1 - 2/3 कितना होगा, अगर तुम्हें ये चीज ही नहीं पता तो तुम फॉर्मूले लर्न करने का
कोई फायदा नहीं होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने बेसिक मैथ्स को क्लियर करो। अगर तुम्हें आता है, देखो तुम 11th क्लास के स्टूडेंट, 10th तक तुमने मैथ्स जरूर पढ़ी होगी, कोई भी ऐसा बोर्ड कहीं कुछ नहीं होता जहाँ पे 10th क्लास तक मैथ्स नहीं होती। और ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये तो बहुत ही सिंपल 6th-7th की बात होती है। लेकिन इन दैट केस अगर कोई ऐसा हमारे पास बच्चा है जिसको नहीं आता, तो प्लीज पहले जाओ और अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। लाइक आपके पास 10⁻³ है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं और तुम्हें आते ही नहीं कि इसको आगे क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो उस चीज को पहले सॉर्ट आउट करो, देन अपना उसे अप्लाई करो, ठीक है। और जो भी तुम फॉर्मूला लर्न कर रहे हो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिख रहा है, लर्न फॉर्मूला बट डोंट फॉरगेट। लाइक तुमने कोई भी फॉर्मूला लर्न तो कर लिया लेकिन अब उसे भूल गए, तो इसके लिए क्या करना, आपको टाइम इंटरवल रखना है। लाइक आपने फर्स्ट डे थर्मोडायनेमिक्स के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, अब आपको क्या करना है, 10 दिन बाद वही फॉर्मूले वापस से रिवाइज करने हैं। क्योंकि ह्यूमन प्रॉब्लम है, हम अगर इस चीज को नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता, हर एक बंदे के साथ होता। अगर तुम कोई चीज पढ़ रहे हो और उसे दोबारा ना पढ़ो तो 2-3 महीने बाद तुम उस चीज को भूल जाओगे। तो इसलिए क्या करना है, जब भी तुमने थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले लर्न किए, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी चलो, तुम्हें वापस से वो सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, सो दैट वो तुम्हारे टिप्स पे ही रहें। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम फटाफट तुम्हारे फॉर्मूले आ जाए माइंड में और तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि तुम्हें फिजिक्स अगर करना है तो ये चीजें पक्का करनी पड़ेंगी, डेफिनेटली है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टेप, सॉल्व PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है तुम्हारा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नीट है, जेई है, तुम्हारा BSc नर्सिंग है या कोई भी एग्जाम है। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख के जाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाओगे, तो तुम्हारे माइंड में ना एक आइडिया ही नहीं होगा कि पेपर आना किस तरह से है। और जब तक पेपर किस तरह से आना है ये नहीं पता होगा, तुम पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो बेटर है सॉल्व करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मिल सके। एम्स की बात करूं तो एम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलते क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसी की बेसिस पे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो लास्ट 2 इयर्स के 22 और 23 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे ऐप नर्सिंग टू नॉसेट में मिल जाएगा। वहां से अब देखो, ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको रिसेंट वाले ही चाहिए। तो 2 से 3 साल के या 4 से 5 साल तक के आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वो बेटर है, बेस्ट है। उससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम का जो पैटर्न होगा अब वो चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3-4 साल के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप हमारे ऐप नर्सिंग टू नॉसेट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे एक फ्री मटेरियल सेक्शन है। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी सोल्यूशन की आपको वीडियो भी वही मिल जाएगी और PDF फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किसका वेटेज ज्यादा होता है, कहाँ से किस किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम्हारे पास डाउट्स तो होंगे, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमने फॉर्मुलेस किए, तुमने लेक्चर्स अटेंड किए, तो तुम्हारे पास डाउट्स होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जहां पे भी अटको, ये ध्यान रखना, जहां पे भी अटक गए तुम, जहां पे भी स्टक हो गए किसी चीज को लेके, उस चीज को बाद के लिए मत छोड़ो कि इस चीज को मैं बाद में देख लूंगा। उस चीज को देन एंड देयर ही क्लियर करना है आपको, ठीक है। तो जहां पे भी फंसो वहीं के वहीं उस चीज को क्लियर करो। जहां से तुमने लेक्चर अटेंड किया, कोई तुम बुक रेफर करते हो, तुम्हारे पास गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे मीडियम है जहां से तुम सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो जहां पे भी फंसो वहीं पे उस चीज को क्लियर करके देन नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, ठीक है। ऐसा कहीं कभी भी मत करना कि पेंडिंग रख लेना। एक बार जो चीज पेंडिंग गई ना, वो हमेशा पेंडिंग में ही रह जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट। देखो ये लास्ट है, इस जो भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी है फिजिक्स की, अगर तुम्हें गुड स्कोर करना है तो उसके लिए जो लास्ट स्ट्रेटेजी होती है वो है टेस्ट। आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसे सीरियस लेना, ठीक है। मैंने अपने खुद के टेस्ट सीरीज जो मैंने अपनी अपलोड करी है, मैंने उस पर देखा है कि जब मैं बायो के टेस्ट अपलोड करती हूँ तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से टेस्ट देते हैं, कोई कंफ्यूजन होती है तो वो वहां पर रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जब फिजिक्स केमिस्ट्री की बात आती है तो वो वहीं पे ढीले पड़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम तो
वो अपीयर ही नहीं करते टेस्ट। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस। पर जब भी तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ना, तो अगर तुम्हें बायो देने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें बायो आती है बट तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, तो तुम उस चीज को छोड़ देते हो, स्किप करने की कोशिश करते हो, अवॉइड करने की कोशिश करते हो। तो अगर तुम उस टेस्ट को अभी नहीं दे पा रहे हो तो तुम फाइनल एग्जाम में कैसे दोगे? तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अगर तुम बायो का टेस्ट अच्छे से दे रहे हो, फुल एंथुजियाज्म में दे रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करके दे रहे हो, तो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी तो दो, उसी सेम उसी तरह ट्रीट करो जैसे, क्योंकि 30 नंबर का अगर तुम्हारा बायो है तो 30 का फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है, इक्वल वेटेज है, तो इक्वल ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए तुम्हारी तीनों के अंदर। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, तुमने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम टेस्ट दे रहे हो टाइम टू टाइम, इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट देने के बाद तुम उस टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो। इस चीज को ना दिमाग में रख लो। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ना सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, और उनको समझ ही नहीं आ रही होगी चीजें, और सुनेंगे, अभी तुम सुन रहे हो यहाँ पे, बट इस चीज को तुम अप्लाई नहीं करोगे। मत करो अप्लाई, मुझे नहीं मतलब है। बीएससी नर्सिंग में तुम्हें एम्स, बहुतों का ड्रीम है एम्स दिल्ली चाहिए, तो भाई एम्स दिल्ली चाहिए तो उसके लिए उतना स्कोर भी करना पड़ेगा। उतना स्कोर करने के लिए तुम्हें चीजें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी टेस्ट हो ना, उस टेस्ट को एनालाइज करो। लाइक अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत किया, सही किया तो ठीक है, तुम्हें आता था तुमने सही कर दिया। अगर किसी क्वेश्चन में तुमने तुक्का मार के उसे सही किया, तो उसको भी एनालाइज करना है तुम्हें। अब अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उस क्वेश्चन को इस तरह, मैं फिजिक्स की बात करूं, इस तरह देखना है कि क्या तुमने उस क्वेश्चन को पहले कभी पढ़ा है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट कभी पढ़े हैं। अगर तुमने उससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े हैं तो दो ही चीज हो सकती है, तुम उस चीज को भूल गए हो, या फिर तुमने पढ़ा तो है, तुम्हें याद भी है, लेकिन फिर भी वो कॉन्सेप्ट तुम्हें इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। अब याद नहीं है तो एक ही काम कर सकते हो, उस चीज को दोबारा करो। लेकिन अगर पढ़ा था लेकिन याद भी था पर फिर भी क्वेश्चन नहीं हुआ, तो यानी कि तुम्हारा कुछ ना कुछ कंसेप्ट कहीं ना कहीं ढीला है। उस चीज को तुम्हें सही करना है, कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ना है, और उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस अगेन करने हैं तुम्हें, ठीक है। एक क्वेश्चन में अटके थे, लेकिन अब उस चीज को सही करना है तो उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और टेस्ट इज नॉट इनफ। आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट तुम्हें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस देगा जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, लेकिन तुम्हें उन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए तुम्हारे पास एक सिंगल बुक होनी चाहिए। 4 से 5 बुक नहीं पढ़नी, मैंने हर बार बोला है, एक ही बुक रिकमेंड करो, एक ही बुक से पढ़ो और एक ही बुक से क्लियर करो एग्जाम। तो वो एक बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास कि अगर तुम्हें लगे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सो दैट वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि तुमने उस चीज को कभी पढ़ा ही नहीं है, तो नहीं पढ़ा है तो जाओ उस चीज को अच्छे से पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब लास्ट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ये बात थी फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स की तुम्हारी अभी जो तुम्हारी प्रिपरेशन मंथ चल रहा है, पूरे 8 महीने का टाइम है, तुम इसमें कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स अप टू यू। मैंने अपना जो बताना था बता दिया, फॉलो करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें बायो और फिजिक्स से ही अगर तुम उस चीज को करना चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल है, बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं कर पाओगे, तुम्हें फिजिक्स के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब एग्जाम में पता है क्या है, सिंपल सी चीज है, एग्जाम में आने हैं तुम्हारे 30 क्वेश्चन। उस 30 क्वेश्चंस में से ना 2 पार्ट है हमारे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 20 से 22 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में 6 to 8 क्वेश्चंस हैं। जो पार्ट 1 जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन है ना, वो होता है तुम्हारा प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगा के तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर तुम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जितने ज्यादा एमसीक्यूज मिले, जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस करो, जितने मैक्सिमम कर सकते हो उतने करो। बाकी जो 6 से 8 क्वेश्चन है वो तुम्हारे थ्योरेटिकल होते हैं या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का था कि अगर तुम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दो तो जो रूम का टेम्परेचर है वो कुछ समय बाद क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो राइट ऑप्शन था कि इट विल इंक्रीज, जो रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, ये राइट आंसर था। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था,
तुमने अगर इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी है तो तुम्हें ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो तुमने लेक्चर अटेंड किया था जहां से तुमने वन शॉट नोट्स बनाए थे, उन वन शॉट नोट्स को ही रिवाइज करना है, ठीक है। अगर उन वन शॉट नोट्स को भी रिवाइज करोगे तो तुम्हारे 6 से 8 क्वेश्चंस जो है उसमें से 3 से 4 तुम इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ ऑल कि कैसे तुम्हें फिजिक्स करना है। अगर तुम्हें 30 में से 27 टू 28 मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी तुम्हें बिल्कुल फॉलो कर। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू तुम्हें एक माइंड में क्लियर एक आइडिया हो गया हो कि किस तरह फिजिक्स करनी है, सो दैट तुम्हें अच्छे स्कोर मिले। बायो और केमिस्ट्री के साथ साथ तुम फिजिक्स के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं होता है, मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा तुम फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो उसमें परफेक्ट बनोगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।